हम आपके बीच जुड़े हुए हैं इंजन की सीटी में वोटर बोले, खास कार्यक्रम हमारा, और इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे, उनके विधायक ने क्या कुछ किए हैं काम, और सरकार के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। इसके अलावा विपक्ष से क्या है लोगों की उम्मीदें, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इंजन की सीटी में वोटर बोले। क्या इस बार आपके विधायक कैसे हैं भैया? विधायक का तो इस बार पता नहीं, लेकिन हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो किसानों की ओर देख सके, उनकी ओर से बोल सके। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 1 महीने टोटल मंडी बंद रही, किसानों को हैरानी हुई सबसे ज़्यादा। किसान के बारे में कोई बोलने को है ही नहीं, कोई खड़ा नहीं है किसानों के बारे में। इंजन की सीटी लगातार बज रही है और लोग क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में? देश में आग लग रही और का जाई सोच रहे है, मतलब सरकार कैसी है? सही नहीं है, गलत है, गलत सरकार चूल्हे पर जलवा रही और आग लगा रही। कैसे है आपके विधायक, क्या सोचते हैं आप विधायक के बारे में? सर विधायक कोई रहने दो, सरकार जागीता रहने दो, विधायक से कोई फर्क नहीं है। सरकार जो है वही अच्छी है। मतलब सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ जी। विधायक कैसे हैं भी आपके? बस सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन जो जनता की आवाज़ है उनको उस जनता की आवाज़ पर भी गौर करना चाहिए। जैसी भी समस्या हैं, जो छात्र वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, इन सब की समस्या पर उनको गौर करना चाहिए। कांग्रेस आ जाएगी, वो अपनी अपनी जगह पर सही है, अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, लेकिन सबकी बात उनको सुनना चाहिए। घर चलाती है, क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? क्या बोला जाए, आगे पैसे मिल रहे हैं और महिलाओं को और सुविधा भी है काफ़ी सारी, ऐसी बात तो है नहीं, काफ़ी सुविधाएं भी हैं। भैया किस तरह की परेशानी है आपको, क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते कि रद्दा अगर ले ने तो ले तो ने मालक बनो बनाओ घर और मिठावे फिर रहे हैं। आज तक हमारे परिवार में पानी तक का लाभ नहीं सरकार से, और सब तो ठीक है भैया। उसके बाद में जो हमारा बनो बनाओ घर है वो और मिटावे फिर रहेगा। चलो भाई तुम्हारा जो बनो है तो हम रहने दे, और 7 पेड़ निकल गई हमारी बीजेपी से जुड़े जुड़े, हमसे नहीं हमारे गांव वालों से पूछ लो तुम तो चल के। क्यों भाई, अगर दूसरी पार्टी में भी वोट डाल दें तो विश्वास नहीं मानता आदमी, ये बोलेगा बीजेपी में बहुत वोट डाली। क्या कहते हैं विधायक के विषय में, आपके विधायक ने कितना विकास किया है? हमारे बनगांव यानी हटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ने अच्छा विकास किया। वो दमोह के विधायक जी भी है टंडन जी, वो भी अच्छे हैं विकास के लिए। आगामी चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके जो चाहते हैं कि सरकार को पूरा करना चाहिए? जनतंत्र के ऊपर है, जहाँ जिसको यानी जनतंत्र चुनेगी उसी को यानी वही विधायक बनेगा, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। एक लाडली बहना योजना शुरू की है सरकार ने, क्या सोचती है उसके विषय में आप? उसके विषय में यही सोचती है कि मतलब में जो पैसा दे रही है वो हमारी जनता पार्टी, तो वो बहनों के काम आते हैं, तो उनने बहुत अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने। तो लाडली बहना यही सोचती है कि अच्छा काम किया है और यही करे आगे, तो हम फिर दोबारा उनको बनने का मौका देंगे। विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा किया विधायक ने विकास? विधायक ने भी अच्छा किया है, जो यहाँ का अभी प्रेजेंट में है ना कांग्रेस टंडन जी, ये भी अच्छे विचार हैं इनके, और ये भी सोच रहे हैं कि बनने योग्य दोबारा फिर बन जाएं। क्या मुद्दे हैं आपके अगले चुनाव को लेकर? अगले चुनाव के ये मुद्दे हैं कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, बहुत दिन से नौकरी नहीं निकलती है गवर्नमेंट की, बच्चे बेरोजगार हैं, तो ये मुद्दे हैं कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, टीचरों को एक टीचर को 70-70 हज़ार वेतन मिलता है, तो कैसे जैसे संविदा वाले थे पहले कांग्रेस के दिग्विजय से, तो वो 10-10 हज़ार में टीचर करते थे, तो बेरोजगारी दूर थी। तो ये मुद्दा है कि जो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं तो उनको भी रोजगार दिया जाए, जो बच्चे बालक बालिकाएँ हैं उनको रोजगार दिया जाए, भले उन्हें कम वेतन में नौकरी खोली जाए। शिक्षा कर्मी की कोई भी विभाग की है कि मैंने सर्विस खोली नहीं है, ये मुद्दा है कि यदि नौकरी खुलना जरूरी है, और बच्चों को रोजगार देना, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुकी है। वर्तमान सरकार अपने स्तर से तो ठीक काम कर रही है, लेकिन लोगों के लिए जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। तो कुछ ज़रूरतमंद लोग जो हैं उससे बहुत पीछे हैं, और योजनाओं का लाभ जिनको वास्तविकता में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जिनके हाथ पांव चल रहे हैं, जो बड़े लोगों से टच है, उनके पास पहुंच रही है। उदाहरण के लिए जैसा कि आगे अभी आपने और सुना होगा कि जनता में एक ही बात का वो है कि भाई हमारे घर की जो चीज़ें हैं वो हमें सस्ती चाहिए, वेतन से मतलब नहीं है। आज कर्मचारी मास्टरों का वेतन 1 लाख भी कर दो, आप किसी का वेतन 1 लाख कर दो, आज हमें आपने 4% वेतन बढ़ाया, 200 रुपये किलो टमाटर बिकवा दिए 2 महीने, हमारा 4% वेतन तो चला गया उसमें।
उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कर्मचारी वर्ग के लिए। और कर्मचारी वर्ग के लिए आज देखिए, काजू देखिए आप, जीरे देखिए आप, 700 रुपये किलो हैं जीरे, जो 350 रुपये किलो थे। ये घर की चीज़ें हैं जो महिलाओं के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, तेल, शक्कर, गुड़, सवेरे से चाय, इन चीज़ों पे इनको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। भाई डीजल पेट्रोल हर कोई आदमी जलाता है, उन पे ध्यान दो। मट्टी का तेल टोटल बंद हो गया, मट्टी का तेल गया कहाँ? गरीब आदमी आज भी अगर लकड़ी नहीं है तो मट्टी के तेल का उपयोग करता था। 100 रुपये लीटर में भी नहीं आज मिल रहा है। ऐसी सब चीज़ों को देखते ही इन पे किसी का ध्यान ही नहीं, मूलभूत सुविधाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। ऊपर हर बातें करना है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने लाडली बहना कर दिया। कर्मचारियों की पत्नियों इतना आक्रोश है, वो अपने पतियों से लड़ रही हैं कि तुम्हारी तनख्वाह के पीछे हमें 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, हमें लाडली बहना क्यों नहीं। वो लाडली बहना नहीं गए, हम बाबू लोग हैं, हम पटवारी हैं, मास्टर हैं, इनकी पत्नियाँ लाडली बहना नहीं है। ट्रैक्टर वालों की पत्नियाँ लाडली बहना है, ये कहाँ का है? हर घर में आज कीचड़ मची हुई है। कर्मचारी सुख से घर में नहीं रह पा रहा है और बाहर नहीं रह पा रहा है। ये क्या शासन की नीतियाँ हैं? ये मेरा कहना है, इन चीज़ों में मूलभूत सुविधाओं पे अगर शासन ध्यान देती है तो भाई बीजेपी सरकार ने काम तो किए हैं। आज हमें ये झूठ नहीं है कि काम नहीं किए, वेतन बढ़ा है कर्मचारियों का, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि वो वेतन कहीं एक पिता है वो कर रहा है, लड़कों को नौकरी नहीं है। आप 10 लड़के 5 लड़के लग भी गए तो उसमें क्या होता बताएं आप? इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आगे जाके कुछ होगा, नहीं तो अन्यथा तो वही एक ढाक के 3 पात हैं, घिचकटा गए उंगरकटा आएंगे, यही काम चलता रहेगा। कितना काम किया आपके विधायक ने? हमारे विधायक रामबाई हैं, पता ही क्षेत्र सही काम किया उसने, सबके गरीब के न भले के सबके लाने सही किया उसने। क्या और चाहते हैं सरकार से जो होनी चाहिए? अब सरकार से जो में रह के सब काम मान सही बहुत जीवान है। और क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार के आपके इस विधानसभा चुनाव है आगामी दिनों में? अब हमारे यहाँ तो इनकी टिकट एक ही भाई बीजेपी से इनकी लखन पटेल की, अब वो कांग्रेस की नहीं, वो कौन नहीं भाई। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। दादा, किस तरह का विधायक आपका काम करता है? भैया, विधायक जी जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? हमारी विधायक रामबाई हैं पथरिया क्षेत्र की, और वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। जब भी लोगों को ज़रूरत होती है तो हर सरकारी ऑफिस में जाके खुद से लोगों के साथ मिल के और फिर लोगों की हेल्प भी करती हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया रोड बन रहे हैं फर्स्ट क्लास, और जनता जो गरीब लोग हैं उनको खाना पीना अन्न पानी मिल रहा है फ्री में, सभी कुछ है, अच्छा ही है। सरकार से तो खुश है। क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या देना चाहिए? और अब क्या चाहने सरकार से? सब कछु तो सरकार देवे खंगी, अब क्या जरूरत क्या चाहने? अब सब कछु तो देवे खंगी सरकार, अब क्या जरूरत है? और जितना दे जाओ उतना ही थोड़ा है। क्या दे रही सरकार आपको? सरकार सब कुछ दे रही है, 1000 रुपए दे रही, कुटी निकाल रही, और क्या चाहिए इतने से ज़्यादा? विधायक से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, बस इतना ही तो बहुत है कि 1000 रुपए मिल रहे हैं, कुटी दे रही सरकार, और भी कुछ सुविधा निकालेगी महिलाओं के लिए, और क्या चाहिए? चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार के आपके? अब चुनावी मुद्दे यही है कि सर बदलना चाहिए चुनावी मुद्दे में। जो भी अपनी सरकार है इसमें मध्य प्रदेश में दूसरी सरकार बैठना चाहिए, माहौल तो यही लग रहा है। प्रोग्राम है इंजन की सिटी में, वोटर बोले, कुछ और लोग सवार हुए हैं। क्या लगता है आप अपने विधायक से कितना खुश हैं? हम किसी से खुश नहीं हैं। सरकार से? सरकार से भी खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये क्या महंगाई बढ़ा रहे हैं सबसे ज़्यादा, 900 रुपये का तेल 1800 रुपये का बेच रहा है, आदमी क्या करेगा ये बताइए आप। इसलिए परेशान है आदमी, हर आदमी। किराया भी बढ़ रहा है सब चीज़ों का, सबसे ज़्यादा गेहूँ भी 32 रुपये किलो बिक गया अभी बार बीच में, 25 रुपये का तो अभी बिक रहा है बाजार में। तो इंजन की सिटी में वोटर बोले ये प्रोग्राम हमारा था, और काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की है, और भी लोगों से बातचीत करने की हम कोशिशें कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए? चुनावी में तो अभी से कुछ नहीं कह सकते अपन, मतलब दोनों पक्षों में एक साथ चल रहा है चुनाव, अभी इससे नहीं बताया जा सकता चुनाव के बारे में। आपके क्या विचार है आपके विधायक को लेकर? सर मेरे तो कोई विचार नहीं है, ना तो मुझे सरकार चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। बाकी हर एक आदमी की सोच है, जहाँ देखो वहीं घूसखोरी चल रही है, बिना घूसखोरी के कोई काम ही नहीं चल रहा है। इस वजह से मेरा राज्य से, सरकार से, हर एक चीज़ से विश्वास उठ गया है। जहाँ तक है काम करो तो खाओ, अगर काम नहीं करो तो खाना भी बंद करो। इस बार चुनाव के क्या मुद्दे होंगे? इस बार चुनाव के अब मैं तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो तो सभी जनता करेगी।
जनता करेगी। और भी कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, आप क्या सोचते हैं अपने विधायक को लेकर? हमारे तो भैया बढ़िया है, सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार भी सही है। अच्छा, क्या विकास के काम होने चाहिए आपको? अब काम तो अच्छे हो रहे हैं यार। और क्या चाहते हैं कि ऐसी कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो सही रहे। कृषि क्षेत्र में पानी की समस्या है। कृषि क्षेत्र में पानी की समस्या, आप क्या सोचते हैं अपने विधायक के बारे में? मैं क्या बताऊं सर, ठीक ही है। कैसी चल रही सरकार? ठीक है जी, सरकार तो सब सही है। क्या चुनावी मुद्दे होंगे इस बार के? भगवान जाने, जिसकी किस्मत ठीक होगी वही जीतेगा जी। नहीं, मुद्दे क्या होंगे, जनता के क्या मुद्दे होंगे? समस्या है जिनको बताओ, कुछ को नहीं बता सकते जी। ना हमारा क्या तो कोई राशन कार्ड बनाते हैं ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और क्या बच्चों के इतने छोटे छोटे बच्चे के भी आधार कार्ड कौन बनाने लग रहे थे। समस्याएं लोगों की। अम्मा जी, क्या सोचती है अपने विधायक के बारे में? सब सही है सर। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? सब सही है। दादाजी, विधायक को लेकर क्या कहेंगे? भाई मैं हटा विधानसभा से। हाँ ठीक है ना, तो विधायक तो है। हाँ तो ये विधायक नहीं चाहिए, दूसरी सरकार चाहिए। कैसी, कोई बात से असंतुष्ट है आप? गरीबों ने बनाया है, गरीबों को सताया है उनने, ये है कारण और कुछ नहीं। सरकार से कितने संतुष्ट हैं? सरकार तो सही है, मोदी सरकार सही है, लेकिन ये छोटे मोटे नेता जो हैं ये सब खराब करते हैं काम, और कुछ नहीं है। क्या परिवर्तन होना चाहिए? इनको चेंज करना चाहिए विधायकों को, कोई अच्छा विधायक चुनना चाहिए जो जनता के काम में आए, ना कि जनता का ही हड़पने लगे, जनता की ज़मीनें हड़पें, ऐसा है। इसलिए विधायक को चेंज होना चाहिए। चुनावी मुद्दे क्या है इस बार का? वैसे इस साल कांग्रेस आना चाहिए। दीदी, आप क्या सोचते हैं विधायक को लेकर के? हम ये सोचते हैं कि जो जनता है उनकी सारी मदद करें, और जो भी गरीब है ना उनको बेसहारा लोगों को भी सहारा दें, और भी कुछ हैं जो किसान लोग हैं उनकी भी मदद होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी बहुत किसान अपनी वो करके और फिर बहुत मजबूरी करते हैं, तो उन लोग की भी हेल्प होनी चाहिए। सरकार कैसी है वर्तमान की? अभी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ बदलाव होना ज़रूरी है अभी। जैसे कि अभी कुछ ये अभी बढ़ावा दे रहे हैं ना परीक्षा के लिए, तो इसमें बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। इसमें बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके वजह से बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, पढ़ाई में आगे फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी से ही लालसा दी जा रही है कि ये चीज़ देंगे, स्कूटर देंगे, वो देंगे, ये सब के लिए। इसलिए पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आगे और करना चाहिए। अभी से अगर इतनी कर देंगे तो फिर बच्चे भी आगे नहीं फोकस कर पाएंगे। बच्चों के लिए चिंता है। आप क्या सोचते हैं भैया विधायक के बारे में? सर हमारे एरिया के विधायक तो हमारे गांव कभी आते ही नहीं है। अगर वो आए तो उन्हें समस्या दिखाए। सर आपको समस्या बताने से क्या फ़ायदा है? आप तो कर नहीं दोगे, बताएंगे तो उनको कुछ नहीं होता भैया, कुछ नहीं होता। जी जी। हमारे अभी मैं ग्राम चंद्रना से हूँ, मड़ियादो क्षेत्र में पड़ता है। हमारे गाँव में आज़ादी से अभी रोड बना है। अभी वहाँ पर जाओगे ना, पानी की व्यवस्था है ना, बिजली सही से नहीं है, पूरे दिन बिजली गायब होती है, रात को आ जाती है, सुबह फिर गायब। हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है। वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट हैं? सरकार से तो फिर भी सही है, पर जो लोकल विधायक है वो आएंगे ना तभी तो हम अपनी समस्या बता पाएंगे। अब भोपाल थोड़ी जा पाएंगे हम समस्या बताने के लिए। हम अपने विधायक से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तंतुबाई जी से। जी अभी ये दिल्ली जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अब दिल्ली जा रहे हैं सर, मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे? क्यों? हमारे गाँव में कुछ है ही नहीं रोजगार, क्या करेंगे? रोजगार तो सरकार, रोजगार मिलेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। हमें उनसे 1000 रुपये नहीं चाहिए, लाडली बहना वाले दे रहे हैं वो, मत दो सर। हमसे लेके हमें दे रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा है? मैं रोजगार है ना, मैं वहाँ पर जाके 12000 रुपये कमाता हूँ, मुझे 6000 मिलेगा ना, मैं घर पर रहूँगा ना, बच्चों को परवरिश सही रहेगी, मेरे घर पर रहेगी। मैं वहाँ पर जाके झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, अब मजबूरी में रहना पड़ रहा है सर। तो रोजगार मेन मुद्दा रोजगार है। रोजगार दो आप, ये फालतू लालच मत दो ना, चाहिए हमें बस रोजगार दो। रोजगार मिलेगा हम खुद सक्सेस हो जाएंगे। ऐसे कितने लोग जा रहे हैं आपके यहाँ से? सर मेरा तो गांव से 80% जाते हैं, 80% जाते हैं। जो लोग बुजुर्ग हैं वो सीनियर जिनको मजदूरी नहीं लगती वो नहीं जाते हैं। अभी आप जाके देखना हमारे गांव में, अगर 100 वोटर होंगे ना तो 20 ही बुजुर्ग मिलेंगे आपको गांव में, और कोई नहीं है। और उनकी कभी कभार तबीयत भी खराब हो गई ना तो रात को कोई मर्द नहीं होता कि भैया नया लड़का होता तो दवाई करवा दे, सुबह ही होता है इलाज।
ऐसी मजबूरी है गांव में, क्या करें, कुछ है नहीं तो जानना पड़ता है। विधायक के बारे में क्या सोचते हैं आप बोलेंगे वर्तमान सरकार को लेकर कुछ? वर्तमान सरकार को लेकर बोलेंगे कुछ? लाडली बहना का लाभ मिलता है आपको क्या? नहीं, मुझे नहीं मिलता। क्यों, फॉर्म नहीं भरा क्या? नहीं, मेरी कम उम्र की वजह से नहीं भरा। हाँ जी बताएं मेरे फॉर्म ही नहीं भर रहा है। ऐसा कोई काम भी है, कोई काम के नहीं चलेगा। विधायक को लेकर वैसे वो सही होनी कुछ कांग्रेस को ही जीतना चाहिए। वो हर एक से लेके सब कुछ करवाते हैं। जैसे कि जो पहले के विधायक रहे उनने तो सीट ही चेंज कर ली थी, तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। तो जहाँ तक है कि कांग्रेस को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस रहेगी तो सत्ता मतलब जो भी राजनीतिक समूह है वो सही से रहेगा। वर्तमान सरकार से कितने संतुष्ट? उतना तो नहीं है जितना कांग्रेस है, उतना बीजेपी सरकार से नहीं। दादा आपके विधायक कैसे हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में? कौन है? आपके विधायक जहाँ के भी आप हैं। अरे हम तो हमारे विधायक ठीक हैं, कांग्रेस के हैं। अच्छा, सरकार को लेकर क्या बोलो? वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में सरकार ने पूरा बेच खाओ है। नौकरी की नौकरी चाट नहीं पूरी, सब प्राइवेट कर दो, सब नंगा कर दो देश को। सरकारें ऐसी बनी है। अब क्या होना चाहिए? सरकार बदल है, क्यों नहीं बदलेंगे? क्या चुनावी मुद्दे हैं दादा आपके यहाँ? चुनाव मुद्दे हो जाए, जब चुनाव आ, जब देखिए। आई तो का चुनाव जब आ है, जब देखिए। सरकार बदलना है। परेशानी क्या है आपको? हम जो कह रहे हैं आपसे कि ये सब वही मालगुजारी शासन आ गया है। सब बेच खाओ, आपको ही मालूम है। ट्रेनें बेच खाए, स्कूल बेच खाए, सारी नौकरी चप चाट लें। पटवारी अनशन पे बैठे तो उन्होंने कुछ नहीं सुन रहे। अभी शिवराज कौन शिक्षा विभाग है, उनमें कोई नौकरी 10 साल से। सब स्कूलों कोई पढ़ाई वाला नहीं है। ऐसी सरकार भी चाहिए। आपको चाहिए क्या? महिलाओं को क्या लेकर के जो योजना है उनके बारे में क्या कहते हैं? महिलाओं हो तो यहाँ दे रहे लालच कहें वोट मिल जाए और भाई और अपने घर जीत जाएं। यहाँ लालच दे रहा, यहाँ दे रहा महिलाओं हो कि 1200 रुपया दे दो, हमारी बहना है, हमारा फलाना है, हमारा ढकाना है। शिवराज जी यहाँ फिर जीत गई। सब लूटने लगे हैं। आओ सरकार या लूटने लगी है। भैया आप क्या सोचते हैं विधायक के बारे में? हम कुछ नहीं सोचते बड़े भाई। सरकार के बारे में कुछ नहीं सोचते, हमें अपना जो काम करना बस। थोड़ा नहीं मानना मेरे सर आप। जब हम जो काम करेंगे, जब मेरे को खाना मिलेगा। सरकार से कोई लाभ नहीं? नहीं, लाभ है, हर इंसान को लाभ है। जब वो कुत्ते कारण कर ले, उपाय कर ले, तक पहुँच जाए। जब वो मिल सका तो पशु सहायता हर चीज़ का नहीं मिल सका। लेकिन आदमी की सोच गलत है जा कि जो बीजेपी पार्टी इतने दे रहा है, कांग्रेस वाले कछु नहीं दे रहा है। अन्य कछु भी विभाग में मतलब ऐसे। लेकिन बुद्धि भी तो हो, जब तो तब पहुँच सका। तू घर बैठे तो कछु आना है, आज कछु बताओ आप बस। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम इंजन की सीटी में वोटर बोले। हमने बसों में बैठ कर के इंजन की सीटी के साथ लोगों से मुलाकात भी की, बात भी की और उनके क्या थे मुद्दे, उनकी क्या थी परेशानियां, इस सब कुछ जानने की कोशिश की। न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार जैन, दमोह।